क्या ईमान है? तो ईमान तो अल्लाह पे रख सकते हैं यहाँ, गैब में अल्लाह है, मोहम्मद गैब में नहीं है, वो वहां मौजूद है, उस पे क्यों ईमान है? वो बता रहा हूँ कि वो नबी कैसे, वो समझाएंगे। तो प्रॉफिट एक ऑथेंटिक इंसान है जिसने अल्लाह से इंसानों को रूबरू कराया, ठीक है, अशरफुल मखलूकात है, इसलिए उन पर ईमान है, उनके थ्रू आप अल्लाह तक पहुंचे, इसलिए उन पर ईमान, इसलिए उन पर अकीदा है कि वो एक ऑथेंटिक पर्सन है, एक प्रॉफिट है। यार ये आप बस वही देखो, बात बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसका फायदा कोई नहीं हो रहा। उसकी ऑथेंटिसिटी मैं वैलिडेट कैसे करूं? देखिए, किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी वैलिडेट करनी पड़ती है। अब मैं उसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट कैसे करूं? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग। मैं मोहम्मद वैलिडेट नहीं की कर सकते आप। नहीं कर सकते, ओके। इसका मतलब है कि आपने जो कहा कि मोहम्मद एक नबी है, आपको उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, करेक्ट? मैं तो बता रहा हूँ ना, अकीदा है, एविडेंस कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का कि मोहम्मद एक नबी था, करेक्ट? अकीदा है और फिर वही कुछ नहीं बात। है। और भाई, आप जब 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 सवाल किया है मैंने, तीसरी बार दोबारा करता हूं, इसका मतलब है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो एक नबी था, करेक्ट? हाँ हाँ, सही बोल रहे थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर मुझे बताएं कि मैं आपकी बात पे यकीन क्यों करूं? हो। मैं आप मेरी बात पे यकीन क्यों करें? एग्जैक्टली exactly. जब आपके पास एविडेंस ही कोई नहीं उस चीज का। देखो एडम भाई, देखो बहुत सी चीजें मख्फी होती है, आपको अगर इसकी चीजें जानना है ना, तो आपको, ऐसे तो सारी रिलीजन एडम भाई, किसी पर भी एविडेंस नहीं है, उस वो भी गॉड को एग्जिस्ट करते हैं, वो बोलते हैं फिर कि वही भाई बात, गॉड गॉड। एग्जिस्ट करता है। सर गॉड की बात ठीक कर है, रहा हूँ मैं गॉड की नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ। मोहम्मद गॉड है अरे तुम्हारा? नहीं यार, कह दो मोहम्मद गॉड है, फिर मैं अरे गॉड पे आ जाता हूँ। अरे यार एडम भाई, बात तो वही है यार ना यार। मोहम्मद गॉड है कि नहीं है, पहले ये नहीं, बता दे। प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है गॉड। प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट है, गॉड नहीं है। ओके, तो फिर गॉड पे क्यों घुसी जा रहे हो बार बार? मैं एमी बिला वजह इसलिए गॉड कह पे रहा घुसी हूँ जा रहे क्योंकि हो। गॉड का क्या एविडेंस है, फिर बताओ ना। कहीं पे लिखा हुआ? आवाज कट गई थी, फिर से बोलो आप। दोबारा से बता देता हूँ। क्या आपके पास पूरे कुरान में कोई चीज है जो बता सके कि अगर ये प्रॉफिट, किसी को प्रॉफिट साबित करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट में क्या क्या होना चाहिए आई और थिंक क्या नहीं होना चाहिए? नबूवत साबित करने के लिए कुछ है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी था कि अगर आपने मोज़ा दिखाया है तो आप नबी हैं, मतलब इस तरीके से नबूवत साबित करने मैंने के तो लिए यहाँ पे कुछ कहीं है। भी नहीं देखा। मैं तो कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं देखी। ये आपका कुरान और नहीं मेरा कुरान जरा फर्क है मेरे ख्याल में नहीं फिर। नहीं, मैंने मौलाना साहब से सुना था कि नबूवत साबित करने के कुछ नियम से रहते हैं, कि अगर आपने कोई मौलाना मोज़ा साहब, दिखाया है। मौलाना साहब बाथरूम में पोटी करते हुए उनके ऊपर ये वही आई थी? क्योंकि ऐसी चीज कुरान नहीं में नहीं नहीं है। नहीं, शायद वो हदीस में है, आई थिंक सो। अच्छा, हदीस में है? ये कौन सी हदीस है? क्योंकि मुझे तो ये वाली हदीस भी सुनाई नहीं दे रही कहीं पे। सियासत में तो नहीं मुझे नजर आई, अगर आ जाए तो आपको नजर तो मुझे भी दे देगा। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और ये नहीं तो बोल रहा हूँ कि ओके, प्रॉफिट ने तो बेसिकली वापस चलते हैं, रिवाइंड करते हैं। इसका मतलब है आप नेक्स्ट स्ट्रीम में बताएंगे तो नेक्स्ट स्ट्रीम में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी ये साबित हुआ कि आपके पास मोहम्मद की नबूवत का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। नहीं, और प्रॉफिट ने आपको मौलाना मुआवजा भी तो साहब, दिखाए थे। प्रॉफिट ने मौजजा दिखाया था? जो कोई मौजजा हाँ दिखाए वो नबी हो जाता है? हाँ हाँ भाई, आप दिखा सकते हो। सर मैं आपको अभी बंदा दिखाता हूँ जिसने इतने मौजे दिखाए, वो हवा में चल रहा है। अभी आप गूगल पे सर्च करें, मैन फ्लाइंग, नहीं, उसको आपके नबी मान कहने लो। से मुआवजा हो सकता है, आपके कहने से मुआवजा हो सकता है। भाई वो बंदा खुद उड़ रहा है, मोहम्मद ने उड़ के दिखाया? तो प्रॉफिट ने चांद के टुकड़े करके तो दिखाए थे। किसने देखा? किसने देखा? हम्म। वहां पे जितने लोग मौजूद थे सबने देखा। किसी ने नहीं देखा। नहीं, प्रॉफिट ने देखो, चांद के देखो टुकड़े तो बात करे सुनो। थे मेरे भाई। हाँ देखो बात सुनो, किसने देखा? देखो, मोहम्मद ने कुछ स्टेटमेंट बोल दी, ठीक है, वो उसके बाद 300 साल बाद किसी ने लिख ली। लेकिन जब चांद के टुकड़े हुए थे, वो कौन सा चांद था? जमीन पे कोई चांद था या आसमान पे था? आसमान में था ना भाई। पक्की बात है आसमानी चांद की बात हो रही है, आयशा के चांद की बात नहीं हो रही। आयशा के कौन से चांद की बात हो रही है यहाँ पे? देख लेना, ये मूनिंग मूनिंग के ऊपर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो व्हेन आई मून यू, यू विल रियलाइज कि किस चांद की बात हो रही है। बट एनी हाउ, आसमान के चांद की बात हो रही है, राइट?
जी जी। अच्छा, तो आसमान का चांद वही है जो कि अगर सऊदीया में उगा हुआ है, तो फिर वो वही चांद आपको पर्शिया में भी नजर आ रहा होगा, वही चांद आपको जेरूसलम में भी नजर आ रहा होगा, वही चांद आपको बेबीलोन यानी कि इराक में भी नजर आ रहा होगा, वही चांद आपको बाकी इर्द गिर्द की आसपास की सारी कंट्रियों में भी नजर आ रहा होगा, राइट? हाँ हाँ। ओके। क्या आपको पता है कि पर्शिया में और बेबीलोन में बहुत सारे सितारा परस्त और आ, नजूमी आ, नजूमी। हाँ, नजूमी लोग हैं जो कि सितारा परस्त भी हैं और जो कि आलमी फल्कियात के ऊपर हर वक्त रिसर्च करते रहते हैं। होंगे भाई उस टाइम पे, होंगे। थे, सारी दुनिया मानती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, मोहम्मद मोहम्मद के साथियों ने आके उनको कत्लेआम किया था ना, और फिर वहां पे इस्लाम फैलाया था। उससे पहले तो वहां पे वही लोग थे, राइट? हिस्टोरिकल मैंने तो बात पढ़ा है, नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन हिस्टोरिकल आप बोल रहे हैं तो होगा होगा। आप हिस्टोरिकल बोल है, रहे इस हैं पे तो कोई डिनाई नहीं कर ठीक सकता। है ठीक अगर है आपने नहीं भी ठीक है पढ़ा तो आप ठीक है डिनाई कोई नहीं कर सकता। ठीक है ठीक अच्छा, है, बोलो आगे बोलो। उसके बाद इसराइल में भी वही चांद था, अरे आप बोलना क्या राइट? चाह रहे हो, बताओ ना। तो मेरा मतलब है कि किसी ने दुनिया में ये नहीं लिखा कि यार एक वक्त था जिस वक्त में एकदम से चांद के दो टोटे हुए। ये नहीं उन्हें पता मोहम्मद ने किए हैं, ये नहीं उन्हें पता, मगर उन्हें ये नजर आ रहा है चांद दो टोटों में डिवाइड हो गया, और चांद दो टोटों में डिवाइड होके फिर थोड़ी देर बाद वापस जुड़ के मिल गया। ये बात दुनिया में किसी भी बंदे ने नहीं लिखी। तो फिर ये जो चांद था ये कोई लोकल चांद ही होगा सर, ये आसमानी चांद तो नहीं हो सकता। भाई ये भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट को अगर जिसको दिखाना है वो दिखा दिया, और लोगों को वो चीज नजर भी नहीं आई, ये भी तो हो सकता है, तो अगर फिर वो मौजूदा प्रॉफिट किस है। फिर मौजूदा सुन किस सुन। चीज का हुआ देखिए। अरे अगर फिर इसका मतलब है, सुनो सुनो, फिर इसका मतलब है कि ये शोबदाबाजी है। नहीं 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 शोबदाबाजी जो नहीं नहीं। होती है, सुन लो सुन लो तो सुनो सुनो, शोबदाबाजी किसे कहते हैं? शोबदाबाजी से कहते हैं कि जनाब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो दिखाना चाह रहे हैं उनको वो दिख जाए, लेकिन असल में वो ना हो। देखिए, अब आपने नहीं खुद नहीं ये नहीं, कह दिया कि असल में नहीं हुआ था। असल में हुआ था। जिन लोगों को उसने दिखाना था, हिप्नोटाइज करना था, उन लोगों को नहीं उसने हिप्नोटाइज किया। सर आप कह रहे हैं क्योंकि अगर नहीं, आसमानी चांद है तो फिर सबको नजर आना चाहिए। आप बोल रहे हैं ये बाजीगरी है, ये बाजीगरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये क्या सीन है एडम भाई, कि देखो वो तो अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, उनके ऊपर तो सब कुछ है, वो अल्लाह ने ये कायनात अपने रसूल के सदके नहीं नहीं, बनाई ये है, आपने ठीक साबित है। नहीं किया अभी। एक सेकंड एक सेकंड, रुके, पॉज करें। यही चीज आप साबित करना चाह रहे हैं चांद के टुकड़ों से, तो ये चीज अगर साबित करनी है तो इसको आप बेस नहीं बना सकते। ये चीज आप साबित करना चाह रहे हैं चांद के दो टुकड़ों से, तो इसको आप बेस नहीं बना सकते। ये उससे साबित करना है, तो जब वो किसी ने देखा नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं सुनो तो मेरी बात, हाँ, ऐसा अगर अगर उन्होंने चांद के टुकड़े किए और आसपास लोगों ने देखा, ठीक है, और अब भाई आपके कहने ये का मतलब है कि आसपास सुनो, लोगों ने देखा, ये किसने लिखा है? अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, किसने लिखा है क्या है, हदीस होगी इसकी, मैंने सुना है, मैं आपको अभी आपको इसका किसने लिखा सबूत लाता है? हूँ। मुसलमानों ने लिखा है अभी ना? मेरे को, हाँ तो। ओके। तो ये वही कह रहा हूं कि अगर वो चांद के दो टुकड़े थे जो आसमानी चांद था, जमीनी चांद नहीं था, तो फिर नॉन मुस्लिमों को जगह जगह देखना चाहिए। उनको लिखा अरे होना चाहिए यार एक जमाना था चांद के दो टुकड़े हुए, किसने किए पता नहीं लगा यार, कितनी जबरदस्त बात थी, किसने किया, ओहो हो ढूंढो, ये कैसे हुआ, क्या मौजूद इसके पीछे है कौन? तो ये किसी और ने देखा क्यों नहीं? वरना अगर सिर्फ उस नहीं वक्त के लोकल लोगों ने उसी जगह पे बैठे लोग, तो शोबदाबाजी से हम शोबदाबाजी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है एडम भाई, आप थोड़ी चीजों को समझिए। बहुत सी चीजें होती है वो आपके दिमाग से भी ऊपर है, ठीक है, आपकी सोच बहुत लिमिटेड है एडम भाई। अल्लाह की जो हेलो कायनात है भाई, ना, वो एक आपकी सेकंड, ये किसने क्या लिमिटेड मेरी सोच सोच से लिमिटेड बहुत है? ऊपर है, ठीक नहीं, है। ये तो आपकी सोच लिमिटेड है ना। नहीं, आप बहुत छोटा सोच रहे हो, ठीक है, और आप ना पूरे मैं सोच कायनात रहा को हूँ, नहीं ऐसे नाप सकते हो, हाँ ठीक है, मैं बात तो कायनात सही की है। बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसमान के एक चांद की बात कर रहा हूँ। कायनात तो बहुत बड़ी है, आपके अल्लाह को भी नहीं पता था पूरे कायनात का। अरे दुनिया में हर चीज मुमकिन है, आपको क्या बताऊं मैं। है, यही तो हाँ। पूछ रहा हूँ, हम्म। यही तो पूछ रहा हूँ कि इसको साबित करने के लिए मोहम्मद ने जो सो कॉल्ड मौजजा किया वो किसी ने देखा क्यों नहीं? अरे ये तो आपका क्लेम है ना, मैं आपका है? क्लेम क्या है कि भाई, नहीं आपका क्लेम क्या है, मुझे समझाने दो, 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे भाई, आप बीच में मत टोकना। आपका क्लेम ये है कि प्रॉफिट ने मोजा दिखाया, चांद के टुकड़े किए, वहां के आसपास मुसलमानों ने देखा, बट ईरान के, इसराइल के, पर्शिया के नजूमियों ने और जितने भी वहां के लोगों थे, नॉन मुस्लिम थे, आतिश परस्त थे, बुत परस्त थे, उन्होंने वो चीज नहीं देखी। लेकिन वो चीज नहीं देखी इसका मतलब ये तो नहीं वो चीज नहीं हुई है। हो सकता है
हो सकता है कि उन आसपास के मुसलमानों को वो चीज दिखाई हो, वो चीज हुई हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कर दिया हो कि और लोग ना देखें इस चीज को, और लोग इस चीज के बारे में ना जाने, और इन आसपास के मुसलमानों को ये चीज दिखाई जाए। ये सोबताबाजी नहीं है आपके हिसाब से, ये बाजीगरी नहीं है, ये चीज तो हुई है, और वो उन लोगों भाई ने साहब देखी ये है जो कैसे आसपास। हुई है? अगर किसी ने देखी नहीं, वही तो मेरा आर्ग्यूमेंट है। अगर अरे मेरा कैसे? आर्ग्यूमेंट सुने, वो वही तो आर्ग्यूमेंट है मेरा, कि अगर ये चीज हुई नहीं है तो नजर किसको आ रही है? हु इज सीइंग इट? नजर उनको जिसको दिखाना था उसने देख लिया, और क्या। क्या मतलब जिसको दिखाना था देख लिया? तो यानी कि इसका मतलब है कि सिर्फ आप नजर का धोखा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि वो अगर आपके कहने ये, का नजर का धोखा है। क्योंकि नजर का धोखा इस वजह से, क्योंकि बार बार आपको समझा रहा हूं यही बात, नजर का धोखा इसी वजह से है क्योंकि अगर नजर का धोखा नहीं है तो फिर सब लोगों को नजर आना चाहिए। अगर सब लोगों को नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है नजर का धोखा है। भाई देखो, या तो सबको नजर आए, और अगर आपने ऑलरेडी मान लिया कि सबको नजर नहीं आ रहा तो नजर का धोखा है। अच्छा, जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आपके यहाँ पे, मैं अल्लाह का मैं गॉड हूँ, ठीक है, आप उनकी बात कैसे मान लेते फिर, आप ये बताओ। क्योंकि उन्होंने नजर का धोखा नहीं ना किया। नहीं, उनकी बात कैसे आप क्लेम कर रहे हो, बताओ ना। क्योंकि उसने कैसे नजर का क्लेम धोखा किया? नहीं किया ना। नजर का धोखा क्या है? उसने आपको कौन सा आपको नजर, आपको उसने नजर का कौन सा धोखा किया है जिसकी बेस पे मैं इसमें मान लूं? कौन सी नजर का ऑथेंटिसिटी धोखा बताओ कौन ना सा इस किया है? चीज की। हाँ, वो बताता हूँ, ऑथेंटिसिटी लेकिन वो बताओ ना गॉड पे इसकी। आगे, वो आप गॉड पे आ जाओगे ना, गॉड पे भी बताता हूँ मैं आपको। गॉड पे बाद में चलते हैं, पहले नबूवत पे चलते हैं, क्योंकि नबूवत खत्म हो रही है फिर गॉड पे चलेंगे, क्योंकि मैंने आपके अल्लाह को भी तबाह करना है ना। पहले नबूवत खत्म कर ले, फिर गॉड पे चलते हैं। तो अब अगर नजर का धोखा नहीं है तो भाई नजर आना चाहिए सबको। एक मिनट, कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अब तो भाई कॉल ही आएगा, अब तो कॉल ही आएगा, अब तो और कुछ नहीं आ सकता। लो जी, कॉल आ गया। अनबिलीवेबल यार, किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं ये, किस किस्म के लोग हैं, वल्लाह हबीबी। अच्छा जी, मैं उतनी देर में दिखाता हूँ कि चांद के दो टुकड़े कैसे होते हैं। ले जी, नहीं जी, चांद के दो टुकड़े मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए चांद के दो टुकड़े, अभी आपको दिखाने लगा हूं मैं। ये चांद के टुकड़े लोकलाइज क्यों थे, और ये इनकी किताबों में लिखा हुआ कि चांद के जब दो टुकड़े हुए तो लोगों को दो टुकड़े माउंटेन के पीछे से नजर आ रहे हैं। अब अगर रात का टाइम है और लेट्स से लूनर इक्लिप्स है, तो ये तो बहुत आसान है कि चांद इस तरीके से डिम हो गया जिस वक्त, और वो पहाड़ी के पीछे से आपको नजर आए, तो आपको दो टुकड़े नजर आ सकते हैं उस वक्त लोकलाइज्ड। ये ले पकड़े। People of Makkah asked messenger to show them a miracle. So he showed them moon split into two halves between which they saw Mountain Hira. माउंटेन हिरा के पीछे इन लोगों ने दो हाफ देख लिए। ठीक है, अब एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, बीच में माउंटेन है। अगर मून का लूनर एक्लिप है तो भाई साहब दिस इज वेरी इजी टू शो, बट ये किसी ने देखा क्यों नहीं? दूर किसी और ने क्यों नहीं देखा? व्हाई डिड एनीबडी नॉट सी? कोई जैन साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी मिस्टर जैन साहब। कैसे हैं जी? ठीक है सर, आप सुनाइए। बस ठीक ठाक। मुसलमान है अभी तक, के छोड़ दिया इस्लाम आपने? जी जैन साहब। हेलो हेलो। जैन साहब, क्या हुआ है? जी 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 जी। मैंने कहा मुसलमान है अभी तक, के जी छोड़ ठीक दिया ठाक इस्लाम? सुनाए आप। सर जी जी ठीक अभी ठाक भी से है हम आगे निकल मुसलमान। गए थे। अभी भी हैं? क्यों है मुसलमान सर अभी तक आप? जी जी। क्यों है मुसलमान सर आप? यार इन केस में मेरा फायदा है इसलिए शायद। अच्छा, पैसे मेरा मिलते हैं? फायदा है। नहीं पैसे नहीं मिलते, लेकिन अच्छा, पैसे नहीं मिलते, तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, क्यों ये है मुसलमान है? कि आपने कहा फायदा है, मैंने कहा शायद पैसे पूसे मिलते हैं कोई मुसलमान होने के। यार दिली सुकून मिलता है। यानी कि
आप मुसलमान इस वजह से हैं दिली कि आपको इमोशंस हैं, बस इमोशनल बेस पे। नहीं, दिली सुकून मिलता है जनाब। नहीं, नहीं, दिली दिली सुकून सुकून इमोशन को ही मिलता कहते हैं, है। और कैसे ये कहते तो हैं यार? नहीं, दिली सुकून इमोशन को नहीं कहते। इमोशंस जब एक जगह बैठ जाएं, बैलेंस हो जाएं, उसको शायद सुकून कहते हैं मेरे ख्याल में। सर वो एक बंदा है, उसको बड़ा दिली सुकून मिलता है जब वो बच्चियां पकड़ के उनको पाड़ता है। तो अगर दिली सुकून मिलता है उसको इस चीज के ऊपर, तो तभी हम उसे कहते हैं कि वो एक चाइल्ड मोलेस्टर है, एक वुमनाइजर है। उसको उसी में दिली सुकून मिलता है। तो अगर दिली सुकून मेयार हो किसी चीज का, तो हर कोई दिली सुकून पे अपना काम करे और उसको हम मानना शुरू कर दें, क्योंकि दिली सुकून जो है वो तो किसी भी चीज में किसी को भी मिल सकता है। एडम भाई, आप कह रहे हैं कि मतलब इंसान को जो है दुनियावी चीज़ों में यानी खाने पीने में और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में सुकून मिलता है। तो मैं आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ, क्योंकि वजह ये है नहीं, कि आप इख्तलाफ रखते रहे, मैं जिंदगी ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आप कभी चाइल्ड मोलेस्टर बन के देखा आपने? यार, चाइल्ड मोलेस्टर बन के नहीं देखा, लेकिन तो बस फिर बात बहुत खत्म हो गई। सारी जिस ऐसी चीज का चीजें आपको की पता हैं। नहीं उसमें बोल क्यों रहे हैं? उनको दिली सुकून उसमें नहीं, मिलता है तो वो काम करते हैं ना। अगर उनको उसमें दिली नहीं, नहीं, सुकून ना मिले तो वो काम क्यों करें? सिंपल सी बात है। दिली सुकून नहीं मिलता, इससे वायलेंस वायलेंस आपके अंदर आता है। दिली तो सुकून हो भाई ही नहीं सकता उसके अंदर जो। बात ये है कि आप ये क्लेम कर रहे हैं ना, उनको तो इसी में दिली सुकून मिलता है। मैं क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान तो हूँ और मुझे असल अंदाजा में है तो कि यही मैं जो। कह रहा हूँ, जी, आप जी। इंसानों को नहीं जानते। आपने आपने फिलोसफी पढ़ी हुई है, नहीं, नहीं, मैं इंसानों को बिल्कुल जानता साइकोलॉजी हूँ, पढ़ी क्यों है, नहीं जानता। मैं जब अपने साइकोलॉजी आप पढ़ी है, मैं बिल्कुल साइकोलॉजी पढ़ी है। बिल्कुल थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, थोड़ी तो बहुत। कहाँ पे पढ़ी है? किस कॉलेज में पढ़ी है? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है? यार, टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है ओके, कुछ ना फिर कुछ। भाई फिर छोड़ देना। जिस चीज का पता नहीं होता उसमें बोलते नहीं है, राइट? तो बात यार, यह है ऐसे कि ऐसे दिली नहीं सुकून कहते, जो ऐसे है नहीं वो कहते यार। मेयार नहीं है किसी चीज को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। इट्स नॉट अ मेयार। अगर आप थियोलॉजिकली भी बात करते हैं, एक बंदे को जैनिज्म पसंद है, उसको वहां से दिली सुकून मिलता है। एक बंदे को हिंदुइज्म पसंद है, उसको हम्म। वहां से दिली सुकून मिलता है। एक बंदे को एथियज्म पसंद है, उसको वहां से दिली सुकून मिलता है। दिली सुकून इज नॉट ए पैमाना, राइट। एक म्यार नहीं, एक पैमाना नहीं है किसी चीज को जज करने के लिए। तो मैंने आपसे पूछा आप मुसलमान क्यों हैं, तो आप इमोशनली मुसलमान हैं बेसिकली, क्योंकि आपको दिली सुकून नहीं, मैं मिलता है। अपने फायदे को देखता हूँ भाई, मैं अपने फायदे को देखता हूँ। मेरे लिए जो है आखिरत के बाद जिंदगी है, और मैं अपने फायदे की बात बात को देखता हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। यानी कि आप मुसलमान इसलिए हैं कि जन्नत में आपको 72 हूरें मिलनी है, नहीं सॉरी 100 मिलनी है, यार, क्योंकि सिर्फ नाश्ते में आपके हूरों नबी की ने कहा बात था नहीं। कि 100 100 बच्चियां आप नाश्ते में पाड़ेंगे रोज। हर ओहो, सुने मोमिन ना। सौ मुसलमान। बच्चियां आप भी बच्चियां पाड़ते हैं यहाँ पे जिंदगी में, तो आपको क्या आपके लिए ये जन्नत हुई ना, मतलब। नहीं या सर, हम आपको बच्चियां नहीं उस चीज पाड़ते, से मैं वो ऐसा चीज बंदा मिलती है। नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके कैसे नबी नहीं ने है कहा ऐसे था कि कैसे नहीं है ऐसे बंदे। आप ना हुए और हम हुए, हम ऐसे कैसे हो सकता है? एडम एडम भाई, आप भी आदमी है, हम भी आदमी है। जी सर आप आप आदमी कैसे हैं, कह लेकिन सकते हैं कि आप नहीं आप करते अपनी ऐसे काम? बता रहा हूं सर, क्योंकि आप अपने हवस के ताबे हैं, मैं अपने हवस के ताबे नहीं हूं। इसलिए फर्क है आप में और क्यों मेरे नहीं में। जनाब, आप मुझे बिल्कुल अब अपने आपके हवस नबी के ने, ताबे इसलिए लगते हैं। आप हैं आप क्योंकि अपने आपके हवस के नबी ने, ताबे इसलिए सुन लगते लें हैं, सर एडम मेरा भाई। स्टेटमेंट पूरा कर आप लें देना, फिर आप बोलिए ना, फिर अपने ओवर स्पीक ना करें, फिर मैं बात ही पूरी नहीं कर रहा। आप अपने हवस के ताबे हैं, और इसी हवस को आपके नबी ने बताया कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो हर रोज सुबह सुबह 100 बच्चियां पाड़ेंगे। यानी कि आप खुद अच्छा। सोचें कि जो नबी आपको 100 बच्चियों की हवस दे रहा है डेली नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, आपके नबी ने कहा, तो जो आपको औरतों की हवस दे रहा है सर, वो कैसे नबी है? अच्छा, सुने जी। जनाब, एडम भाई। तो पहली बात तो ये कि कहते हैं कि जब इंसान को ना गम होगा और ना खौफ होगा, यानी दो चीजें होती हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा दुनिया में जो है वो बेसुकून रखती हैं। ऐसे कह लें कि मतलब इंसान को दो चीजें, गम और खौफ, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा सताती हैं जिंदगी में। और जन्नत में जो है, इनमें ये इसमें ये दो चीजें नहीं है। गम और खौफ ओके, दोनों नहीं है, बस। भाई बात सुने, गम और खौफ हो या ना हो, लेकिन आपकी खुशी किस चीज में है? आपकी खुशी 100 बच्चियां पाड़ने में है। ये देखें, आपके अबू हुरैरा से हदीस है, वो कहते हैं कि यस, उसके उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है,
अ मैन विल हैव, एक बंदा जो है सुबह सुबह 100 बच्चियों का नाश्ता करेगा। अब मुझे अच्छा बताएं जी, तो कि ये जिसकी कौन सी जिसकी खुशी है 100 बच्चियां। सर एक बात हम्म, सुने, नाश्ते में 100 बच्चियां पाड़ के क्या कर लेंगे आप? ये क्या थर्कोलॉजी चल रही है, ये बताएं मुझे प्लीज। मैं तो आपको कहा कि भाई ये तो आप वो बयान कर रहे हैं जो आपके जहन में है। मैं तो नहीं अपने सर, मेरे ये दिन में मैंने कोई आपने बात सर नहीं एक की है। सेकंड, एक सेकंड, ये जो मैंने बताया अपने पास से बताया या आपके अबू हुरैरा ने लिखा हुआ है तिबरानी के अंदर और आपके स्कॉलर इसको कोट कर रहे हैं? कुरान की ये बात दिल करें की ना, बात कैसे है? ये तो आपकी लिखी हुई कुरान बात की है। बात करें, कुरान कुरान क्या कुरान कहता की है? बात करें, कुरान ये कहता तो है कि अबू आप हुरैरा जन्नत मेरे में लिए बच्चियां कोई नहीं पाड़ेंगे। अथॉरिटी नहीं है। यार आप बोले दुनिया में कुरान कहता बच्चियां है, फाड़ते हैं कि नहीं? यार आप सेक्स दुनिया में अच्छा ये बच्चियां नहीं बताएं, आप पाड़ते। दुनिया में बच्चियां फाड़ते हैं कि नहीं? अच्छा नहीं बताएं मुझे कि आपने शादी की है, नहीं आप भाई बच्ची नहीं, 10 फाड़ेंगे दफा कि कहा नहीं? है नहीं। नहीं, तो शादी तो करेंगे ना, शादी तो शादी करेंगे। करना बच्चियां पाड़ने को कहते अपनी हैं? सेक्सुअल दिमाग सही है एक्टिविटी का क्या तुम्हारा? करते हैं आप? दिमाग सही है सुने ना, तुम्हारा? अगर आपका सेक्सुअल अल्लाह कहता एक्टिविटी है का कि क्या सुने, करेंगे आप? अगर आपका अल्लाह ओहो ये कहता है सेक्सुअल कि जन्नत में, यार सुन लो अब, अगर आपका अल्लाह कहता है जन्नत में आप की हमें एक शादी करा देंगे या आपकी 2 शादियां करा देंगे, चलो यार फिर भी कोई हुज्जत बनती है। चलो यार 4 शादियां करा देंगे फिर भी कोई हुज्जत बनती है। आपका अल्लाह आपको जन्नत में शादियां नहीं करा रहा, वो सुबह सुबह नाश्ते में 100 बच्चियों का नाश्ता दे रहा है। भाई शादी में और बच्चियां पालने में फर्क होता है। दिमाग सही है आपका? आप ये कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने आप आपकी अपनी वालदा को सेक्सुअल पढ़ा डिजायर था? का क्या करते हैं भैया? नहीं, आपके आपके वालिद साहब वालिद ने आपकी साहब ने वालदा को आपकी पढ़ा था, वालदा आप को ये कहना फोड़ा चाह था रहे कि हैं? नहीं? आप बदतमीजी आपकी करोगे तो बदतमीजी वालिद खाओगे, साहब तमीज ने करो तो आपकी जरा। वालदा को क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आपका है, मेरा नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट आपका है वो आपके पास रखो, मैंने तो कहा नहीं, दिस इज बुलशिट। आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, आपकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, हमारी किसी की नहीं। हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं मानते, हम नहीं कहते कि शादी बच्चियां पालने को कहते हैं। मैं ऑलरेडी इस चीज का जवाब दे चुका हूं। आपने कहा है कि शादी बच्चियां पालने का नाम है, तो ये आपके ऊपर उड़ जाता है, आपके वालिद के आपके ऊपर उड़ जाता है, हमारे ऊपर नहीं है। हम इसको इस तरह नहीं कहते। ये बच्चियां पालना हम इसको कहते हैं कि एक बंदा जगह जगह जाके मुंह मारे, हम उसको कहते हैं। तो प्लीज अपने आर्ग्यूमेंट को अपनी फैमिली पे रख के डिफेंड करें, दूसरों पे ना लेके जाएं। हम शादी को बच्चियां पालने में शामिल नहीं करते हो जी। क्यों नहीं, किसी की तो बच्ची फाड़ोगे ना, किसी की बहन, किसी बेटा खोते, ओए खोते, और बहन जो है वो फिर तेरी ही पाड़ूंगा मैं, तमीज में रहना। शादी करना इस चीज का नाम नहीं होता, गधे इंसान। ये जो तुम जैसे लोग हैं जो कि जगह जगह जाके ये वाली गंदी हरकतें फैलाते हैं, ये उसका नाम है, ठीक है? तो आपका अल्लाह आपको जन्नत में 100 बच्चियां दे रहा है, किस वजह से दे रहा है? और ये जो बच्चियां हैं इनको जन्नत कब मिलेगी जो अल्लाह ने दी है आपको जन्नत में? यहाँ जी। पे क्यों करते हो भाई अपनी सेक्स? अच्छा, बैक साइड में भी लगा हुआ है। और मैं नहीं करता हूं, मैं किसी बच्ची के पास नहीं जाता हूं, मुझे किसी बच्ची के पास नहीं जानना है। ये एक स्टुपिडिटी है, ये आपकी हवसी है। ये मोहम्मद एक हवसी बंदा था जिसने इतनी गुलाम औरतें भी रखी हुई थी, इतनी बच्चियां भी रखी हुई थी। मोहम्मद एक हवसी बंदा था और वो अपने इर्द गिर्द सहाबा को भी हवस दिखा रहा था। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब शादी हवस का नाम नहीं होता जी। डिजायर्स वगैरह का क्या करोगे? अपने टेस्टोस्टेरोन वगैरह के हिसाब किताब नहीं है तुम्हारा? क्या करोगे शादी का? क्यों करोगे शादी भाई? भाई शादी तुम हवस का बताओ, नाम नहीं होता। तुम बताओ, ये क्यों नहीं होता? जब किसने शादी कहा है कि हवस का नाम नहीं है? तो ओह इसको अच्छा देखो एक भोसड़ी सेकंड, के, तो तुम्हें शादी, ये नहीं ओए ओए गाली ना निकाल, खोती माँ के बच्चे, यहाँ पे तेरी माँ बान बहन बाप को सबको रगड़ दूंगा एक ही हाथ में। और उसके बाद सीधा तेरे नबी पे जाऊंगा और उसको भी रगड़ूंगा, यहाँ पे सड़क पे नंगा नाच कराऊंगा सारों का, तमीज से, रिस्पेक्टफुली। ये भोसड़ी के अपने बाप से करी, घर में अपने, यहाँ पर नहीं। तमीज में रह, मैं तुझे गाली नहीं निकाल रहा, तू भी गाली मत निकाल, तमीज में रह। बैक स्टेज में जितना भौंकना है भौंक ले, जाके पानी पी ले, उसके बाद वापस आ जाए, फिर से बात कर लेता हूँ। तेरी आवाज कोई नहीं आ रही, लिसन टू बी वेरी केयरफुली। अगर शादी हवस का नाम है, देन दैट इज वाई तुम्हारा नबी ये बोलता है हजरत आयशा के मुंह से कि आप औरत को तलाक दे सकते हो अगर वो बुढ़ी हो जाए। यानी कि शादी तुम्हारे नजदीक सिर्फ जिस्मानी
इंटरैक्शन का नाम है। इसीलिए तुम इस चीज को शादी से मिला रहे हो, क्योंकि तुम लोगों में शादी सिर्फ जिस्मानी गरज को खत्म करने का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं है। बोलो। वो तेरे लिए नहीं है, देखो मेरी आपके जान, लिए है कि नहीं? शादी जो है आपके लिए है शादी इस तरह के नहीं? आप शादी शादी क्यों जो करते है, हो आप? और खोते के बच्चे सवाल किए तो जवाब तो देने दे। एक ही सवाल को 4 तरह से पूछेगा तो जवाब कैसे दूंगा मैं? सब्र तो कर। सवाल करने के बाद सांस लिया करो अगले को जवाब देने का। ओके। शादी में सेक्सुअल इंटरकोर्स एक चीज है, एक बेनिफिट है जो कि आपको मिल रहा है, मगर दिस इज नॉट कि जिसकी वजह से आप शादी करते हो। बकौल आपके नबी के, अगर कोई औरत बुढ़ी हो गई है तो उसको तलाक दे दी जाए तो इसका मतलब है आप लोगों में शादी का बेस पर्पस ही हवस खत्म करना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। शादी इसलिए की जाती है कि दो लोग आपस में एक दूसरे की मददगार बने, बेसिकली लाइफ पार्टनर बने, दैट इज मददगार बने। नॉट इसके लिए कि आप उसके साथ सिर्फ अपनी ठरक निकालें। समझ लगी है जी? तुम अपनी ठरक नहीं निकालोगे, निकालोगे कि नहीं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉश। तो बताओ, बेसिकली शादी सिर्फ इसी का नाम बताओ है। अगर शादी, शादी इसी का नाम है। नहीं तुम बताओ किस शादी, चीज का नाम है? एक शादी सिर्फ इंसान, बताया एक, अभी जब मैंने अच्छा अभी मैंने क्या बताया जरा बताओ अभी। एक सेकंड बताओ कुछ छोड़ना अच्छा बोलना, एडम, अभी एडम सिर्फ सुनो, एडम, बताओ कि मैंने एडम क्या सुनो, बताया। एडम सुनो, एडम सुनो, अभी एडम सिर्फ सुनो। बताओ मैंने क्या बताया। अभी तुम्हारे सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका तुमने हूं, ये तुमने सुना बताया था कि कि, नहीं? मैंने मैंने कहा बिल्कुल मैंने सुना क्या है, बताया वो सुनो, बताओ। हाँ सुनो बताओ सुनो मैंने क्या सुनो, बताया। तुमने ये बताया है, हाँ तुमने ये बताया है कि इंसान जब शादी करता है तो वो इसलिए करता है कि वो एक दूसरे के मददगार बने और एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बने, ठीक है, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ठीक है, या अपनी जो वो होती है नस्ल उसको बढ़ाने के लिए। और नस्ल भी इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इंसान उससे जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार लेता है। लेकिन जब आप शादी करते हो तो आप एक खूबसूरत और एक बदसूरत लड़की में किससे शादी करोगे, या एक हॉट और अनहॉट लड़की में किससे शादी करोगे भैया? अच्छा, आप हॉट लड़की से शादी करेंगे क्योंकि उसके बताओ जिस्म अच्छे मुझे, हैं? मोटी से करोगे, पतली से करोगे, सफेद से करोगे, काली से करोगे, किससे करोगे, क्यों करोगे? Why क्यों करते हैं does सर? one get married बताइए to a आप। beautiful woman and आप आप बताइए not an क्यों ugly करेंगे? woman? बताइए आप जरा, क्यों करेंगे तुम आप बताओ, शादी? तुम बताओ, आपका नहीं आप। क्राइटेरिया क्या होगा जब आप अपने लिए कोई बीवी पसंद करोगे? आपका क्राइटेरिया क्या होगा भाई, बताओ। ओके, अब ये मैं मुझे ना बता रहा हूँ। कहना कि भाई मेंटल और डंगर कैपेसिटी और मेंटल बोलने वो तो जो, दे, सवाल बताओ। किए तो। ओके सर, ओ पहली बात बोल ये, गधे। खोती माँ के बच्चे, रंडी की औलाद, भैंड चौध। मैंने कहा था कि आप गाली निकालेगा, तेरी माँ बहन बाप को सड़क के बीच में लाके नंगा करके नचाऊंगा जिस तरह तेरी माँ को सड़क में 10 कुत्तों ने चे किया था तो तू पैदा हुआ था। हराम खोर, तमीज है नहीं तुम लोगों को बात करने की। यहाँ पे अमले नहीं आते हो, गेट लॉस्ट। हरामी, सवाल करना, जवाब नहीं लेना और बीच में गालियां निकालनी है। डंगर इंसान। शादी औरत की खूबसूरती देख के नहीं की जाती। खूबसूरती तो हफ्ता कितनी देर चला लोगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद क्या करोगे? बुढ़ी हो जाएगी। तो मोहम्मद ने क्या कहा? आयशा कहती है द फॉलोइंग वर्स, इफ अ वुमन फियर क्यूरियोसिटी और डिसटेशन ऑन हर हस्बैंड्स पार्ट, आई हस्बैंड नोटिस समथिंग अनप्लेजेंट अबाउट हिज वाइफ सच एज ओल्ड एज, जैसा कि बुढ़ा हो जाना तो वो उसको डिवोर्स कर सकता है। लानती किरदारों, ये औकात है तुम्हारी औरतों की इस दुनिया में कि जब वो उनका हुसन हुसन जमाल खत्म हो जाए, बुढ़ी हो जाए, सारी उम्र वो तुम्हारे साथ गुजार ले, उसके बाद बुढ़ी हो जाए तो उन्हें तलाक दे दो। लानती हो, ये दीन है तुम्हारा और ये तुम औकात दिखा रहे हो आके। तुम्हें गुस्सा इस वजह से आ रहा है कि तुम्हारी यहां पे खत्म हो गई हुई है, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए। अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देख के शादी करनी है तो ये खूबसूरती है। अब तुमने एक खूबसूरती देख के शादी की, कल को तुम्हें एक और खूबसूरत नजर आ गई, तुम उससे भी कर लोगे। तीसरी उससे ज्यादा अच्छी खूबसूरत नजर आ गई तो उससे कर लोगे। पहली वाली अगर जो है ना वो मोटी हो गई क्योंकि उसने तुम्हारा एक बच्चा जन्म लिया है तो उसे तलाक दे दोगे? क्योंकि अनप्लेजेंट फील हो रहा है तुम्हें उसके लिए, अनप्लेजेंट, क्योंकि उसने बच्चा जन्म लिया, मोटी हो गई है, अब तलाक दे दोगे उसको? लानती इंसान, बगैरत। और अगर सवाल करते हो जवाब लेना नहीं है तो सवाल क्यों करते हो तुम लोग? सवाल करते हो तो जवाब लिया करो।
गालियां निकालो, मैं तुम्हें एक वार्निंग दी थी, मैंने कहा था उसके बाद मैं रगड़ दूंगा तुम्हारे पूरे खानदान को। गालियां क्यों दे रहे हो? अब सुकून है, सुकून है, हुन आराम ही। डंगर यार, ये सारे के सारे इसी तरह के आते हैं। हा हा। जी जिब्रील साहब, जाग रहे हैं, सो गए? मुझे लगता है जिब्रील साहब जो है ना, वो सो गए हैं। ओके, नथिंग स्पेशल हियर बोलते हैं जी। MFS कांट लीव बच्ची, दे आर स्टिल किड्स। एब्सोल्युटली सर। मोहम्मदन सर, लव यू ब्रदर आदम, रॉकिंग दीज लो IQs, थैंक्स अ लॉट सर, अप्रिशिएट इट। अब्दुल पंक्चर वाले आते हैं, कहते हैं आई एम लिविंग इन इंडिया एंड लिव 38 years एज मुस्लिम, उड़ी came across every religious made, not just Quran, everything is made, but Muslims are blind. Alhamdulillah sir, तमाम है अल्लाह के लिए, क्योंकि उसका कुत्ता 14 सालों से भूखा है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब कहते हैं, कैन आई पोस्ट योर वीडियो ऑन माय चैनल फेसबुक? सर करें पोस्ट जो मर्जी करें सर, आपको किसने रोका? करें पोस्टें मारें, पोस्टें मारें। ये जिब्रील साहब लगता है सो गए हैं, इनको जगाया जाए, थोड़ा सा जगाना पड़ेगा इनको। देखना जब से एकदम से सो गया लगता है। ये क्या है? ओके, अच्छा जी, देखते हैं जागता कि नहीं जागता। ओके, वापस चलते हैं यार दोस्तों। हमने देखे इन लोगों को कितना मौका दिया। ये क्या जी, माइक साहब कहते हैं इसने खुद को डंगर, हाँ ठीक है तो डंगर ही। अच्छा जी, आगे चलें जरा, थोड़ा सा रह गया इसके आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं वापस। मोमन आए, आपने देखा, उनको बस ये होता है किस तरीके से आ जाएं, और अंब का पता नहीं होता, और सवाल करते हैं, जवाब का वेट नहीं करते। मुस्लिम सफरिंग फ्रॉम क्रुंगर ड्यूरिंग इफेक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, तो जब वो एक भवन में काम करता है तो खुदा 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूं, कोई तो खुदा को तकसीम नहीं करता। जबकि बेटा खुद कहता है कि ना ये तालीम मेरी, और ये जो मैं मोजे करता हूं, मत्ती की इंजील 12वें बाब की 28वें आयत में लिखा है, मैं खुदा के रूह की मदद से रूहों को निकालता हूं, आप नहीं। खुदा की रूह की मदद से। एक खुदा है, एक मसीह है, एक खुदा की रूह है, तीन, दोबारा से तीन, तीनों का नहीं। बिल्कुल समझिए, मैं खुदा के रूह की मदद से निकालता हूं। अब अगली बात यीशु की सुनिए, यीशु क्या कहता है और आप क्या कहते हैं। 20वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, यीशु कहता है जब वो मुर्दों में जिंदा हुआ तो मरियम मगदलीनी छूने लगी, तो मरियम मगदलीनी से यीशु ने कहा मुझे मत छू, मेरे भाइयों को खबर कर, क्योंकि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, गौर से सुनिए, यीशु ने यह कहा है मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जा। वो यीशु तो कह रहा है मैं अपने खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। तो तुम्हारे मुताबिक तो यीशु खुद खुदा है, तो वो किसके पास जा रहा है? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे मुताबिक तो यीशु खुद खुदा है, तो वो किसके पास जा रहा है? हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो हम तो ऑलरेडी हाइपोस्टैटिक यूनियन के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट मैन गोइंग बैक टू द गॉड द फादर। मसला तो तुम्हें होना चाहिए, तुम खुदा को कह रहे हो, खुदा बाप को कह रहे हो कि यीशु बन गया, तुम मॉडलिस्ट हो। ये प्रॉब्लमेटिक तो तुम्हारे लिए है। तुमने इसका जवाब नहीं दिया कि तो ये ट्रिनिटेरियंस के लिए तो मसला नहीं है इसका जवाब, दे परफेक्टली अलाइंड। मसला तो तुम्हारे लिए है, पटी अलफ पटी। और तुम कह नहीं 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 तू दूसरा कानून है, तू दूसरा खुदा है। भाई आपकी माने या तो वो फिर किस खुदा के पास जा रहा है? अगर वो खुद ही खुदा है तो, अगर वो खुद ही खुदा है और वो कोई अकानीन में से कोई दूसरा रुकन नहीं है, तो वो किधर जा रहा है? वो किसके बारे में बात कर रहा है? उसको तो अपने बारे में बात करनी चाहिए। उसको कहना चाहिए मैं अपने पास ही खुद ही जा रहा हूं। और डंगर आर्ग्यूमेंट तो ट्रिनिटेरियंस का लेके करना क्या जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का आर्ग्यूमेंट ले रहा है। दीज आर मुस्लिम आर्ग्यूमेंट्स जो कि मसीह को
नबी साबित करना चाहते। तुम्हारे मुताबिक तो मसीह नबी है ही नहीं, तुम तो मसीह को खुद बाप बोलते हो, बाप ही मसीह बना, तो तुम तो खुद इस पे फेल हो गए। तुम मुसलमान, तुम्हारा दिमाग 5वीं जमात के बच्चे से ज्यादा बड़ा नहीं है। तुम एक मुसल्टो का आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और तुम मानते हो कि बाप बेटा बन गया। अगर बाप बेटा बन गया तो किस बाप के पास जा रहा है, किस खुदा के पास जा रहा है, किस बाप के पास जा रहा है? वो तो खुद बेटा बन गया। तो एक मुस्लिम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, फिर मसीह को नबी मान लो खाली। बाइबल की माने, ये यीशु ने कहा है कि मैं आप हाँ, बाइबल की हम मानते हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है। खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। एग्जैक्टली। तो फिर यीशु खुद खुदा ना हुआ, मगर तुम तो मानते हो यीशु खुद खुदा बाप है। तो फिर अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो फ्रॉम द साइलेंस, तुम अगर ट्रिनिटी को नहीं मानते और हाइपोस्टैटिक यूनियन को नहीं मानते, तो फिर तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए तो नहीं है। ये यीशु के अल्फाज हैं। और 17वें बाब की 3री आयत में यीशु ने जो जिंदगी का फार्मूला बताया है, 17वें बाब की ये 3री आयत में, अब यीशु की सुनिए। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, यीशु कह रहा है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, तो आप कहते हैं खुदाए सलूस, यीशु तो खुदाए वाहिद कह रहा है, खुदाए वाहिद और बारहा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अब एक बड़ा, तो एक सेकंड, खुदाए वाहद को कौन नहीं मानता? हम तो कहते हैं वाहद, खुदा एक ही है, मगर 3 अकानीन में है। प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ है। अगर तुम ये बोल रहे हो तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो नहीं है। और 3री आयत में गए हो, कॉन्टेक्स्ट में क्या है? फादर द आवर हैज कम, ए बाप वो टाइम आ चुका है। ग्लोरीफाई योर सन, जिसमें तू अपने बेटे को ग्लोरीफाई करेगा, दैट योर सन में ग्लोरीफाई यू, ताकि वो बेटा तुझे ग्लोरीफाई कर सके। फॉर यू ग्रांटेड हिम अथॉरिटी ओवर ऑल पीपल दैट ही माइट गिव इटर्नल लाइफ टू ऑल दोज यू हैव गिवन हिम, ताकि वो उन सबको इटर्नल लाइफ दे दे जिसको तूने उसके वाले कर दिए। मैन, अब ये मुसल्टो के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। एक तरफ ये यूनिटेरियन है, मॉडलिस्ट है, मॉडल पहला मॉडल बाप, फिर दूसरा मॉडल मसीह, बाप ही मसीह बन गया। अब ये मुसल्टो के आर्ग्यूमेंट पे आ गया। अरे ये आर्ग्यूमेंट से तू क्राइस्ट को बाप की एक शक्ल कैसे साबित कर रहा? यार कितना को गधा है तू। मोतबर हवाला दिया जाता है कि यशाया 48वें बाब की 16वीं आयत, जब वो था मैं भी वही था, अब खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। 2 खुदा हो गए भेजने वाले? नहीं, एक ही है। तेरी रूह निकाल दूं अगर, लेट्स से मैं तेरी रूह निकालता हूं और तेरी रूह को तेरे साथ खड़ा कर देता हूं, तू तो मर जाएगा, क्योंकि तू खुदा नहीं है, तू टाइम और स्पेस से बाहर नहीं है, तू विद इन द टाइम स्पेस है। मगर तुझे जब कब्र में डाल के चित्रोल करेंगे फरिश्ते और तुझसे पूछेंगे मन दीनू का, मन नबीयू का, क्योंकि तू तो मुसलमान है ना, तुझसे ही पूछेंगे, तो वो किसको मार रहे होंगे? तेरे बदन को जो मर चुका है या तेरी रूह को? क्योंकि अगर तेरा बदन जो मर चुका है तो उसको तो कीड़े पड़ चुके होंगे, उसको तो कीड़े खा रहे होंगे, चित्रोल तो तेरी रूह की होनी है। यार किस किस्म का डंगर है यार, ये किस किस्म का डंगर है, अलफ डंगर। अब यीशु से पूछते हैं कि तुझे भेजने वाले 2 खुदा है या एक ही खुदा है? ओके, तो इसका मतलब है यीशु कुछ और है और उसको भेजने वाला खुदा कुछ और है। तू तो फिर ट्रिनिटी को साबित करी जा रहा है और वो दोनों एक ही खुदा हैं। तू तो फिर वही नहीं, तू बाहर तू कर क्या रहा है? वो तू पागल हो गया? तूने मॉडलिज्म दिखाना था, ट्रिनिटी साबित करी जा रहा है। यीशु से पूछ लेते हैं, यीशु की बात मोतबर है या आपकी मोतबर है? यीशु से पूछते हैं तुझे भेजने वाले 2 खुदा है या एक ही खुदा है? वो कहता है एक ही खुदा है। हाँ, तो फिर वो खुद खुदा ना हुआ, फिर ये कह ले। एक तो तू कहता है वो खुद खुदा है और वही खुदा बाप है, यानी कि बाप ने अपने आप को खुद ही भेज दिया और वो कह रहा है मैं अपने आप जिसने भेजा उसी के पास वापस जा रहा हूं। यानी कि तू ये बता रहा है कि तेरी कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा अपने आप से ही बातें करता है। और ये मुसलमानों को ये पता है, ये मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अपने आप से आप ही बातें करता है, वाह में।
अल्लाह भी अपने आप से आप ही बातें करता था, ये भी वही बातें कर रहा, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट। अब उसकी माने या आपकी माने, यस्सु को किसने भेजा है? एक ही खुदा है जिसने भेजा है। फिर यसु खुदा नहीं है अगर उसने भेज दिया तो? अगर तुम अकानीन को नहीं मानते तो फिर यसु खुदा नहीं है, फिर तुम यसु को खुदा कैसे कह रहे हो? एक तरफ तुम यसु को खुदा कहते हो, उसके बाद कहते हो कि यसु को खुदा ने भेजा है। तो यार ये पागल है, ये मॉडलिस्ट बिल्कुल पागल है, और स्पेशली पाकिस्तानी मॉडलिस्ट बिल्कुल पागल है। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉडलिज्म है ना, वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। दे आर कनेक्टेड विद इस्लाम अपने मॉडलिज्म में, दे आर कनेक्टेड विद इस्लाम, दैट्स द रियलिटी। भेजने वाला एक ही खुदा है, भेजने वाला बड़ा होता है, जिसको भेजा भेजने वाला बड़ा होता है, तो इसके मुताबिक खुदा बड़ा